हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। मैं नोमान अहमद। कैसे हैं आप? आज हम लोग स्टडी करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। पहली बात तो आप प्राइम समझिए क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जो किसी से ना डिवाइड हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और ख़ुद से डिवाइड हो सकते हैं। तो द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इट्स सेल्फ ओनली। ठीक है, तो वो नंबर जो किसी से ना डिवाइड हो, लेकिन एक से तो डिवाइड होंगे ही। सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं और सारे नंबर खुद से डिवाइड हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रेयर केस। रेयर केस क्या, ऐसा होता ही है। तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कोई भी नंबर का कोई भी फैक्टर ना हो। 1 और ख़ुद वो नंबर तो हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं, तो वो बात नहीं है। तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ये तो प्राइम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर अगर उसके आप फैक्टर्स निकालोगे तो वो सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली प्राइम ही होंगे। वो मैं भी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स वो अल्टीमेटली वो एक प्राइम नंबर ही सारे होते हैं, वो और कोई नंबर नहीं होते हैं। और फैक्टर्स इसलिए यहाँ पर लग गया है कि उन सारे नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं और वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर ही होंगे। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले एक डेफिनेशन मैंने लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए, टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, किसी भी कोई नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको एक्सप्रेस करना। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। जैसे मान लीजिए 2-3 प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, तो उन तीनों को प्रोडक्ट के फॉर्म लीजिए, 2 × 3 × 5, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकालिए, जो रिजल्ट आता है वही आपका कहलाता है फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल देख लिए, 36 और 24 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 36 को मैं प्रूफ करूँगा कि इसका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे वो सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, वो सारे फैक्टर प्राइम नंबर ही कहलाएंगे। देख लीजिएगा, 36 का अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो 36 का फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बेसिक तरीका हम लोग यही सीखते हैं। हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करिए, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 16 होगा, 2 × 8 = 16। ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है, प्लीज़ मैं आपको एक वीडियो में इसको मैं बता दूंगा अलग से। अभी इतना बताना आसान नहीं है सारी चीज़ें। 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 9 = 18। 9 किससे डिवाइड होता है? छोटे नंबर से, 3। छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करिए, 3 × 3 = 9। 3 जो है खुद 3 से ही डिवाइड होगा। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर हो जब उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर ही होंगे। अब बताइए क्या 2 प्राइम है कि नहीं? ये सारे, यही इसके सारे फैक्टर्स आए, 1 2 3 4। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। तो सारे फैक्टर्स ये जो आए, 2 × 2 × 3 × 3, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर्स होता है, 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। अब इन सारे प्राइम नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिख देना कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे फैक्टर्स ये जो 2 2 3 3 आए, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना ही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 3 = 9, 2 × 18, 2 × 36। एट लास्ट आप देख सकते हैं यही आंसर भी आ गया। लेकिन हमको ये नहीं लिखना है, हमको सारे इस फैक्टर्स को मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। तो ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, उन्हीं को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और आप देख सकते हैं सारे फैक्टर्स आपके प्राइम नंबर ही हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है। कंपोजिट इवन है बट कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। हमको प्राइम नंबर से मतलब है सारे प्राइम हैं ऑलरेडी। 24 का इसी तरीके से देख लीजिए, 24 ये भी 2 से डिवाइड होगा, 12 आएगा, 2 6 2 3 3 1, है ना? देख लीजिए, 2 क्या है? प्राइम होता है, 2 प्राइम होता है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है। अब इन सारे प्राइम नंबर को, सारे प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3। ये क्या था? 24। तो सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो हम लोग को पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ देख लीजिए, अगर 2 × 2 है
तो सबसे पहले यहाँ दोनों 2 है तो 2 लिख लीजिए, लिख लिया। कितनी टाइम्स 2 आया, 2 टाइम्स, 1 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। इतना समझ में आ गया। फिर से देखिए, दोनों 2 है, 2 यहाँ पर लिख लीजिए। कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 ऊपर पावर के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर सभी 2 है, 2 लिख दीजिए, ठीक है, 2 लिख दिया आपने। कितनी बार 2 आया है, 3 टाइम्स, 3 लिख दीजिए। अच्छा, ये कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, तो इसको भी 2 2 ज़ा 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो इसको भी 8 लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, सारे 3 हैं तो 3 लिख लीजिए। कितने टाइम्स 3 आया, 4 टाइम्स, 4 लिख लीजिए। कितना आएगा, 81, है ना। यहाँ देख लीजिए 5 है तो 5 लिख लीजिए। कितने टाइम्स 5 आया, 3 टाइम्स, 3 लिख लीजिए। अब इसी तरह ए है, वेरिएबल आ गया तो उससे मतलब नहीं है, ए है तो ए लिख लीजिए। कितनी टाइम्स ए आया है, 2 टाइम्स, 1 2, 2 पावर लिख लीजिए। यहाँ ए देखिए सारे हैं, ए लिखिए आप। कितने टाइम्स आया है ए, 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ पर लिख लीजिए। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है पावर का जो आपको स्टडी करना है। अभी और डीप में हम लोग जाएंगे, इस पावर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पहले आप लोग इतना स्टडी करिए, इतना सीखिए, और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट योर फ्रेंड ऑल्सो कैन गेट द नोटिफिकेशन टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।